1996 से हम महाराष्ट्र में चलाते आए हैं कि भारत की वो पहली पंजीकृत या नोंदणीकृत संस्था जो है कि उसमें से जो बहुएं जो जेठानी रहेगी, ये ननद रहेगी, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ये जो प्रवाह के खिलाफ जो हमारी लड़ाई शुरू है वो पिछले 22-23 साल से हम ये चलाते आए हैं कि इसमें जो कानून के जो प्रावधान जो आते हैं, कृपया सुनने की कृपा करें। जो कानून के जो प्रावधान होते हैं कि जो हस्बैंड के खिलाफ है, उसके परिवार वालों के खिलाफ है, लेकिन थोड़ी देर पहले जो मेरे योद्धा भाई जो थे उन्होंने बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आप धारा 91 से एप्लीकेशन लगाते हैं तो मेरा ये कहना है कि आप सुनिए कि मैं कौन सा परामर्श आपको देने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो कानून में जो प्रावधान है कि जो आपके फायदेमंद है वही आप सुनिए कि जो सेक्शन 91 जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड में बताया है उसके पैरेलल आप दीवानी प्रक्रिया संहिता में ऑर्डर 11 रूल 14 के तहत भी एप्लीकेशन आप कोर्ट में दाखिल करेंगे तो कोर्ट के ऊपर और जो अपनी जो विरुद्ध पार्टी है उसके ऊपर ये बाइंडिंग रहता है कि वो कुछ अर्निंग करती है या कुछ नौकरी करती है या उसका आय मिलता है तो उसका जो पेपर्स है वो उसको कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। अगर वो सबमिट नहीं करती है या कोर्ट में वो दाखिल नहीं करती है और आपके पास उसके कुछ प्रूफ्स है तो आप मिला सकते हैं, निकाल सकते हैं। पैन कार्ड जो पैन कार्ड नंबर रहता है जो आपके सीए रहेंगे तो सीए को भी आप बता कर देखेंगे तो वो पैन कार्ड सर्च करके वो पैन में से उसके कौन कौन से बैंक में अकाउंट्स है, वो कहाँ पे इनकम टैक्स भरती है या वो कहाँ पे ज्वाइन है, वो सब उसमें से रिफ्लेक्ट होता है। अभी ये जो मेरे योद्धा भाई थे कि उन्होंने जो बताया था कि उसके आगे वाली महीने अभी ये बात बताई है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस आता है वो क्वासी सिविल और क्वासी क्रिमिनल है, यानी कि वो अंशतः सिविल और अंशतः क्रिमिनल, यानी कि जो प्रॉपरली वो क्रिमिनल नहीं है कि जब से आप डोमेस्टिक वायलेंस केस में अपने बच्चों की कस्टडी नहीं मांग सकते लेकिन एक्सेस मांग सकते हैं। लेकिन बहुत से वकील लोग ये जो कानून का प्रावधान है वो बताते नहीं क्योंकि उनको ही मालूम नहीं रहता कि ये ऐसा किया जाता है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कलम जो धारा जो 21 है कि उसके तहत सबको यही मालूम है कि सिर्फ पत्नी ही उसके बच्चों का एक्सेस या कस्टडी रख सकती है, मांग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून में प्रावधान ऐसा है कि जो पिता है उसको भी एक्सेस मिलना चाहिए, तो धारा 21 के तहत आप उसका एक्सेस मांग सकते हैं। जब डोमेस्टिक वायलेंस में आप कोर्ट में आप हाजिर होते हैं तो पहला एप्लीकेशन, पहली आरजी आपको वहाँ पे पुटअप करनी है कि ये केस में जिसको घसीटा है, जिसको इसमें पार्टी बना है, जो सास रहेगी, ननंद रहेगी, ननंदोई रहेगा, जेठानी रहेगी, छोटा भाई रहेगा, बड़ा भाई रहेगा, कौन भी रहेगा, तो ये हस्बैंड छोड़ के आपको सबको डिलीट करने के लिए पहला एप्लीकेशन आपको डालना है। अभी मैं सुबह से यहाँ से हूँ, 15-20 लोगों ने मुझे पूछा है कि सर जी ऐसा क्या करेंगे, वैसा क्या करेंगे, लेकिन ये बात हम एक बार बता सकते हैं, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी भर आप ध्यान में रखेंगे तो इसका फ़ायदा आपको हो सकता है, नहीं होगा ही। वो जो एप्लीकेशन है वो डिलीशन की अर्जी भी दाखिल सकते हैं। अगर कोर्ट बोलता है या सामने वाला वकील जो बोलेगा कि ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि ये क्रिमिनल नेचर का ये डीवी एक्ट है, तो आपको ये बताना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट रूल 6 के तहत, रूल 6 के तहत आपको ये एप्लीकेशन दाखिल करने का अधिकार है। जो आप ये एप्लीकेशन दाखिल करते हैं, हम पुणे में, पूरे महाराष्ट्र में मैं घूमता हूँ, कैसे चलाता हूँ, तो पूरे आज तक मैंने 25 या 35 तक डोमेस्टिक वायलेंस के केस खारिज करने के लिए हमने मजबूर कर दिया कोर्ट को। 125 के केसेस हमने ऐसे ही उड़ा दिए। 498 के केस में आप क्वेश्चन को जाने के बजाय आप डिस्चार्ज को जाइए। क्वेश्चन में आप जाएंगे तो हाई कोर्ट में आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे, वो पैसे वकील को जाएंगे। मैं भी खुद कोई वकील हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे दोस्त भी है, उनको भी सब मालूम है कि आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपका पैसा भी बच जाएगा और आपको न्याय भी मिलेगा। लेकिन कोई वकील लोग ये सलाह नहीं देते हैं, ये स्टेप नहीं उठाते, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि डिवोर्स केस में आता है, जब अभी पत्नी जो डिवोर्स का केस फाइल करती है तो अभिभाषक जी आपके बोलेंगे कि नहीं, हम उसको बुलाने के लिए जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कि मैं उसको मनाने के लिए तैयार हूँ, ये केस डालेंगे। आपको ये अलग सा केस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो वाइफ ने जो
डिवोर्स का जो मामला दाखिल किया है, जो केस दाखिल किया है, तो उसमें भी आप काउंटर क्लेम दाखिल कर सकते हैं कि उससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपका हैरेसमेंट भी नहीं होगा। और जैसे कि ये बात रही, हिंदू धर्मशास्त्र में हस्बैंड और वाइफ वन साउंड बोला जाता है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक ये हस्बैंड आधा ही रहता है, और तब तक शादी नहीं होती है तब तक वो वाइफ भी आधी रहती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो वन साउंड, एक साउंड हो जाता है। तो ये जो कानून जो बने हैं सिर्फ महिलाओं के फेवर में बने हैं। तो हम ये बोलते हैं, हमने ये महाराष्ट्र में साबित करके दिखाया है कि हस्बैंड एंड वाइफ वन साउंड है। तो ये वन साउंड के लिए कानून भी एक ही होना चाहिए, तो अलग क्यों? तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो अपना संविधान में जो प्रावधान है आर्टिकल 14 का, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये वन साउंड के लिए यानी कि एक आत्मा के लिए क्यों नहीं लग सकता? तो ये पुरुष आयोग बार बार बोलने की, मांगने की जरूरत भी नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं, हर साल आते हैं, हम महाराष्ट्र में प्रोग्राम लेते हैं, यूपी में लेते हैं, बिहार में लेते हैं। लेकिन ये जब हम आपके केस में, आप सब मेरे योद्धा भाई है जो भी इस केस में हरस हुए हैं या प्रताड़ित हुए हैं, आपके केस में भी आप आपका एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं। भले ही कोर्ट के जज आपके ऊपर भड़केंगे, आपको कुछ भी बोलेंगे कि ये नहीं है, लेकिन आप उनको दिखाना है कि हस्बैंड एंड वाइफ इज वन साउंड। मुस्लिम शरीयत लॉ में भी मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर वो वाइफ, मुस्लिम कम्युनिटी में जो वाइफ अपनी ड्यूटी नहीं निभाती है तो उसको मेंटेनेंस मांगने का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, एक मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही आप रद्द करके मांग सकते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी में। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा कहने के लिए टाइम दिया, अभी थोड़ा सा बताया है कि समाप्त कर दीजिए। अभी कुछ नहीं, तो अगले बार ये बीच में भी कभी ये प्रोग्राम अरेंज होगा। अभी किसी की कोई कुछ समस्याएं है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बाद में भी हम आपके शंका का जो समाधान है वो हम कर सके, हम करेंगे। मेरा नाम है एडवोकेट संतोष शिंदे, पुरुष हक संरक्षण समिति राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष, और ये राष्ट्रीय आयोग, पुरुष आयोग समन्वय समिति का भी मैं एक सभासद हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं ये कार्य करता आ रहा हूँ। मैं पुणे से हूँ। धन्यवाद। मेरा नंबर है 750-700-4606। फिर एक बार बोलता हूँ, 750-700-4606। अगर आपको कौन सी भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर 24 घंटे चालू ही रहता है। अगर रेंज नहीं होती तो कौन रहेगा? 750-700-4606। संतोष शिंदे फ्रॉम पुणे।